फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना हर बंदे का एम है कि हम जब किसी फ्रीलांसर को देखते हैं तो हमें लगता है कि ज़िंदगी तो ये जी रहा है बंदा, हम तो कुछ भी नहीं है, या ये बंदा लाइफ को एंजॉय कर रहा है, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको फ्रीलांसर की जो फैक्ट्स हैं वो आपको बताऊंगा। देन यू कैन डिसाइड इजीली यू शुड स्टार्ट फ्रीलांसिंग और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रीलांसर मोर देन 18 आवर्स वर्क कर रहा होता है। जो आपकी फ्रीलांसिंग के पहले 5 साल होते हैं उसके अंदर फ्रीलांसर आपकी सोच से भी ज़्यादा जाके काम कर रहा होता है। वो डेली बेसिस के ऊपर अपनी जो एबिलिटी है या अपनी स्किल सेट है उसको इम्प्रूव कर रहा होता है। डेली कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहा होता है। वो आप लोग सोए होते हैं, आप लोग ईजिली इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वो पर्सन बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जिनको मिस कर देता है। वो बहुत सी ऐसी गैदरिंग है जहाँ पे वो नहीं जाता, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे उसका जाना ज़रूरी होता है लेकिन वो फिर भी उसको मिस कर देता है। वो फोकस कर रहा होता है अपने कैरियर के ऊपर, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, रेपुटेशन के साथ। वो डेली बेस के ऊपर अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होता है, वो नई चीज़ें सीख रहा होता है, वो इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, वो डाउनफॉल फेस कर रहा होता है। उसकी लाइफ के अंदर बहुत से डाउनफॉल आते हैं, वो बहुत से फेलियर्स को फेस कर रहा होता है, उसके बहुत से ऑर्डर कैंसिल होते हैं, क्लाइंट आ गया ना आया तो ना सही। तो इस तरह की उसकी लाइफ होती है। उसकी लाइफ के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जो फर्स्ट 5 ईयर्स होते हैं उसके अंदर वो बहुत सी चीज़ों के साथ, बहुत सी ऐसी हिडन जंगें होती हैं जिनके साथ गुजार रहा होता है। वो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रहा होता है, वो क्लाइंट्स के प्रेशर को मैनेज कर रहा होता है, वो अपने नेक्स्ट स्किल को डेवलप करने के लिए भी टाइम निकाल रहा होता है। हम किसी भी फ्रीलांसर की जस्ट सक्सेस को अंडरस्टैंड करके तो उस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं। मतलब हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जब भी किसी फील्ड के अंदर आते हैं 80% लोग किसी की सक्सेस को देख के आते हैं, लेकिन लोग उसको मोटिवेशन के तौर पे लेते हैं कि भाई ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते कि जितनी स्ट्रगल ये कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता। हम लोग सक्सेस को मापते हैं और हम सक्सेस एक ट्रायंगल आप लोग देखते हैं, नीचे से उसके 2 कॉर्नर होते हैं, ऊपर से एक कॉर्नर होता है। हम ऊपर वाले कॉर्नर से उस बंदे की सक्सेस को माप रहे होते हैं। जो नीचे 2 कॉर्नर जितना वो स्प्रेड हुआ है उस ट्रायंगल को खड़ा करने के लिए, उस सक्सेस के एम्पायर को खड़ा करने के लिए जितनी उसने स्ट्रगल की है, क्या आपके अंदर उतना स्टेमिना है? क्या आप उतनी रातें जाग सकते हैं? क्या उतने फेलियर्स आपके अंदर फेस करने का स्टेमिना है? क्या आप लोग क्लाइंट रिसर्च कर सकते हैं? क्या आपको क्लाइंट ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो आप दोबारा उसी तरह से खड़ा हो सकते हैं? अगर आप लोग फेल हो जाएं, आपका पूरा कैरियर जीरो पे आ जाए, क्या आपके अंदर इतना स्टेमिना है कि आप उसको दोबारा स्टेबल कर सके? इफ़ यू हैव आंसर यस, देन यू शुड स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग कैरियर। ये सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है कि आप हमारे पास आएँ, कोर्सेज करें, अर्न करना स्टार्ट कर दें। आप हमारे पास आएँ, 1 महीने का कोर्स लें और आप लोग लाखों डॉलर कमाना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग हमारे साथ काम करें, हम अगर आपको सिखाएंगे तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो $1 मिलियन जनरेट कर रहे हैं। यस, पीपल $1 मिलियन जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं? उनका ये भी तो बैकग्राउंड भी तो देखें। वो कब से फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर है, वो कितने टाइम से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो कितने फेलियर्स उन्होंने फेस किए हैं, वो कितनी जगह से रिजेक्ट हुए हैं। दैट्स इम्पोर्टेंट। हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि फ्रीलांसिंग पॉसिबल है, लोग अर्न कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके अंदर उतना स्टेमिना है? अगर है तो देन यू शुड स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग कैरियर, देन यू शुड जंप इन दिस कैरियर। सो कीप इन माइंड, ये ट्रैप है, इस ट्रैप को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। फ्रीलांसिंग ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये एक जर्नी है, ये एक डेस्टिनेशन नहीं है कि आपने कुछ चीज़ अचीव कर ली एंड यू आर डन। नो, ये एक जर्नी है। आप लोगों ने फेलियर फेस करते जाना है, पैसे भी कमाते जाना है, आपने आगे भी बढ़ना है। जहाँ पे आप लोग स्टक हो जाएंगे, आप लोगों को फिर वहीं से उठना पड़ेगा, आप लोगों को दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ओवरनाइट कोई रास्ता ही नहीं है, कोई जुगाड़ ही नहीं है जो हमारी सोसाइटी को बताया जा रहा है। दैट्स नॉट पॉसिबल। कीप इन माइंड, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात किया करें। आई जस्ट वांट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर कोई कहे जी $1 मिलियन जनरेट कर रहा है, यू शुड एग्री विद देम, क्योंकि लोग $1 मिलियन जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये कहता है जी 3 महीने का कोर्स करने के बाद आप $1 मिलियन जनरेट कर लेंगे, दैट्स ट्रैप। अगर वो कहे जी 3 महीने का कोर्स करने के बाद आप $500 मंथली अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, दैट्स ट्रैप, दैट्स टोटली स्कैम, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। कोई आपसे कहे जी आप हमारी को ट्रेनिंग लें, उसके बाद आप लोग लाखों कमाना स्टार्ट कर देंगे, हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं, यू शुड एग्री विद देम, बिकॉज ये पॉसिबल है। लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि क्या आपके पास उसका बेसिक नॉलेज है। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी बच्चे ने यूट्यूब से डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया, कोई प्लेलिस्ट वॉच कर ली, कोर्स कर लिया, उसके बाद उसने किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली जहाँ से उसने फ्रीलांसिंग का कोर्स किया। 1 महीने के अंदर उसको फ्रीलांसिंग अंडरस्टैंड करवा दी जाती है, उसको फाइवर, अपवर्क या क्लाइंट सेट्स बता दी जाती है। जब वो क्लाइंट हंट करता है उसको प्रोजेक्ट मिल जाता है। सो वो यही कह सकते हैं 1 महीने के बाद अर्न करना स्टार्ट किया। लेकिन जिस बच्चे ने 6 महीने 5-6 महीने यूट्यूब पे वो कोर्स किया, वो किधर गया?
वो जो ड्यूरेशन है वो किसने ऐड करना है। सो सक्सेस को मापने का तरीका ये है कि उसकी स्ट्रगल को चेक करें, उसके फेलियर्स को चेक करें, उसका प्रोसेस चेक करें, वो कौन सी चीजें ऐसी कर रहा है, उसके अंदर कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो हम में नहीं है। जब तक आप स्ट्रगल को प्रॉपर तरीके से आप लोग एनालाइज नहीं करेंगे, आपको फ्रीलांसिंग का कैरियर समझ नहीं आएगा। So try to understand, there is no shortcut, there is no overnight success. If you are ready to face failures, if you are ready to handle pressure of client rejection, then you should start your freelancing career. Wish you best of luck. See you in the next video. Bye for now.